Good morning, students. Your English teacher, you know it, and we are now going to start a new lesson today. Get ready with your books and a pencil in your hand, and it's your prose time, that is your story time, lesson time. So, open your book to your lesson 8, and the name of the lesson is Robinson Crusoe discovers a footprint. Yes. So here is the name, or this name is the name of a person. He is Robinson Crusoe, whose ship was ragged, यानी कि इनकी शिप तो के सारे लोग जो थे वो पूरी तरह डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, और इनकी शिप इनको लेके एक आइलैंड पे आ गई थी लॉन्ग बैक, और ये काफ़ी साल इस आइलैंड पे रहे थे। और इस बीच में ये इन्होंने बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए इनके साथ। इन्होंने अपनी जो रोज़ाना की जो दिनचर्या होती थी इनकी, जो भी इनके साथ घटता था, घटना घटती थी, ये वो सारा नोट डाउन करते थे। इसको वो डायरी कहते थे। डायरी राइटर्स जो होते हैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि डायरी राइटिंग क्या होता है। एवरी डे का वो कौन सुबह क्या किया, दोपहर में क्या किया, शाम में, रात में कैसे सोए, वो सब लिखते हैं लोग। एवरीडे का नोट डालते हैं डायरी राइटिंग में। तो ऐसा ही इनकी डायरी जो है इनके राइटर को मिली थी, और उस बेसिस पे इन्होंने ये इनकी डायरी के वजह से ये सारा इंसिडेंट जो है ये स्टोरी फॉर्म में इन्होंने हमारे लिए लाया है। स्टोरी राइटर इज द नेम ओवर हियर, कैन यू सी, इट्स ऑन दिस पेज, इट्स पेज नंबर 56। इट्स taken from, adapted from Daniel Defoe। Daniel Defoe ने इनकी डायरी जो इनको मिली होगी, इस बेसिस पे इन्होंने इनकी ये पूरी घटित जो घटनाएं हैं वो पूरी हमें स्टोरी फॉर्म में बताई है। ओके, एंड सी द लेसन, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग अस इज थ्रू सक्सेस लाइज इन ओवरकमिंग फियर। तो ये एक उनकी इंसिडेंट है, बहुत सारे इंसिडेंट में से ये एक इंसिडेंट है रॉबिन्सन क्रूज का, जो डैनियल डेफॉय ने हमें स्टोरी फॉर्म में दिया है। एंड इट इज़ गिविंग अस द टीचिंग अ लेसन दैट जब हम अपने डर को काबू कर लेते हैं, तो वो डर जब काबू में आ जाता है, हमारे कोई भी डर हो, किसी भी चीज़ का डर हो, उसकी काबू में करने से हमें बहुत सारी सीख मिलती है और हमें सक्सेस भी मिलता है। ओके, वी गेन सक्सेस। सो लेट्स टर्न योर पेजेस टू दिस, एंड गिवन अलोंग साइड इज अ पिक्चर ऑफ अ शिप। ये शिप का पिक्चर है, आपको दिख रहा है। इट्स ओवर हियर ऑन दिस बॉक्स। ओल्ड शिप ऑफ ओल्डन डेज है ये। Label its parts correctly. You may use the words given in the hull box. So here hull box you have hull, mast, or mast you can say, bow and stern. There are 4 words over here. तो hull हम किसको बोलते हैं? It's the framework of the ship. जिस तरीके से ये आर्किटेक्ट की हुई है हमारी शिप, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है फ्रेमवर्क, उसको हम हल बोलते हैं। और मास्ट ये जो आपके अपराइट जो खड़े हुए आपके दिख रहे हैं स्ट्रेट में, जो ये जैसे आप बोलोगे कि रॉड जैसा है, बट इट्स नॉट अ रॉड, इट्स अ वेरी थिक मास्ट जो अपराइट होता है, और जिसकी वजह से ये जो इनके ऊपर जो कपड़े लगा हुआ है, इसकी वजह से हमारी शिप सेल होती है। तो हमारे जो शिप में है वो मास्ट जो है कंपलसरी है ओल्डन डेज की, जिसकी वजह से हमारे न्यू शिप में भी होता है मास्ट, बट उसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। इधर मास्ट पे ये वाइट कलर के, आप अगर मूवीज़ देखते हो पुरानी, उसमें भी आपको ये मास्क दिखता होगा, और मास्ट, और इस पर वाइट कलर के जो कपड़े लगे हुए होते हैं, इसकी वजह से वो सेल होती है शिप। और बो क्या है? बो जो है शिप के 2 पार्ट्स होते हैं, आगे का और पीछे का।
तो बो का जो पार्ट होता है वो आगे की तरफ होता है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जहाँ पर वो हीरोइन दो आर्टिस्ट थे हमारे, एक हीरो और हीरोइन हमारे टाइटैनिक फिल्म की, वो दोनों जब खड़े होते हैं और हाथ को पूरी तरह साइड से फैला के खड़े रहते, वो कहाँ पर खड़े हैं? उन लोग खड़े हैं बो के साइड पर, शिप के बो के साइड पर। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं देखी है वो मूवी तो देख लो, थोड़ा ये सीन देखने में हेल्प कर देंगे आपके पेरेंट्स। टाइटैनिक जो मूवी है इसमें बो बराबर से नजर आएगा, यानी कि शिप का फ्रंट पार्ट, आई थिंक सो दिस पार्ट, ओके। और स्टर्न इज द बैक पार्ट, स्टर्न जो है शिप का पिछला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं, ओके चिल्ड्रन। यस, रॉबिन्सन क्रूज whose ship had been destroyed by the sea has been alone for many years. Okay, one day he noticed a footprint of a man on the sand. ओके तो ये आपको बताया है कि इनकी शिप रैक हो गई थी, शिप टूट गई थी इनकी, और सारे के सारे लोग इनके डेथ हो गए थे, यही एक बच्चे थे और नींद में थे ये। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था और जब ये लैंड हुए उधर एक आइलैंड पे, तो ये अपने आप को अकेला पाया उन्होंने उधर। नाउ लेट्स सी दिस इंसिडेंट व्हाट इट इज गिविंग अस द नॉलेज। ओके, सो वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, I was surprised to see the footprint of a man in the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints, to find out if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there were exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. How do you think the footprint came there? तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन से आपको आंसर भी मिल सकता है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस कि एक दिन जब रॉबिन्सन क्रूज अपनी बोट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बोट के अंदर जो है, मैं एक डायरी जो थी उनमें से रीड किया है, बोट में इनका बहुत सारा सामान था जो उन्होंने एक आइलैंड पे घर बनाया था अपना, केव में जाके, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं लाई थी, बोट पे ही थी उनकी सारी चीज़ें। काफ़ी साल तक उनको उधर वो जो चीज़ें थी बोट में ही रखनी पड़ी थी यूज़ करने के लिए। अगर वो चीज़ चाहिए होती थी तो वो बोट पे ज़रूर जाते थे वो चीज़ लेने के लिए। तो उसी वजह से उनको कुछ चीज़ ज़रूरत थी, तो वो रॉबिन्सन क्रूज अपनी बोट की तरफ जा रहे थे और उनकी अचानक से उनको क्या दिखाई दिया? एक फुटप्रिंट दिखाई दिया, वो भी आदमी का, और सैंड पे दिखाई दिया। फुटप्रिंट जो है सैंड पे ही बन जाता है ज़्यादातर, रेती ज़मीन पे, और वो उधर ही एक टकी लगा के वो फुटप्रिंट को देखते ही रहे, उधर ही खड़े हो गए वो फुटप्रिंट को देखते हुए। और थोड़ी उनको सरप्राइज़ भी हुआ था और अचरज भी थे, वो थोड़ा सोच में पड़ गए थे। ओके, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, उन्होंने बोला कि मैंने सुनने की कोशिश की इधर उधर कि किसी की आवाज़ आए, उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई दिख जाए उनको बट कोई नज़र नहीं आया। ओके, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना ही उनको कुछ दिखाई दिया ना ही कुछ उनको सुनाई दिया। हियर मतलब सुनाई देना, नहीं सुनाई दिया। ओके, आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, और उन्होंने और ऊंचाई पे जाके उसको देखा, उसके नज़दीक आके देखा, और क्या किया उन्होंने उसको एग्जामिन करने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, यानी कि कोई उधर आसपास है कि नहीं इंसान, वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, शोर की चक्रें लगाई, यानी कि सी शोर पे है ना उनकी शिप, तो उस सी शोर के एरिए पे वो इधर उधर
घूमते रहे कि कहीं कोई नज़र आ जाए या किसी की आवाज़ सुनाई दे दे, बट इट वॉज नो गुड, बट कोई काम ना आया उनका इधर उधर घूमना। अप द शोर डाउन द शोर मतलब इधर उधर घूमना, उधर ही सेम एरिया में जब हम काफ़ी बार चक्कर लगा लेते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में एक ईडीएम है हमारा फ्रेज, इट्स योर अप द शोर और डाउन द शोर। ओके, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, और उनको वो एक ही फुटप्रिंट दिखाई दिया था, उसके अलावा वो जब इधर उधर देख रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे शोर पे, तो उनको कोई और फुटप्रिंट नज़र नहीं आया। आई वेंट टू इट अगेन, और वो शोर पे वो फुटप्रिंट के पास फिर से पहुँचे। Children, 1 minute, I've lost my track of this cursor. Okay, yeah. I went to it again to see if there were any more footprints. उन्होंने उसके पास फिर से जाके देखा कि और कुछ नज़र आए उनको, तो उनको और फुटप्रिंट्स नहीं नज़र आए। टू फाइंड आउट इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और वो फिर से जाके उस फुटप्रिंट के पास देखा कि सोच रहे थे कि क्या मेरी ये कोई सोच है, कल्पना है मेरी, कि मैंने ही खुद देख लिया, और जाके फिर से देख रहे तो उधर दिख गया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, वो गलत नहीं थे, वो फुटप्रिंट फिर से उनको उधर ही मौजूद मिला। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, और एग्जैक्टली उनको फुट किसका नज़र आ रहा है, एक आदमी का, इंसान का, जिसके टोज़ भी हैं, उसकी एड़ियाँ भी हैं, और उसका पूरा पार्ट जैसे हमारे इंसानों का होता है वैसा ही पैर नज़र आ रहा था, उसका प्रिंट नज़र आ रहा था पैरों का। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और फिर वो सोचते ही सोच में पड़ गए कि वो फुटप्रिंट उधर आया कैसे, वो पैरों का निशान उधर आया कैसे, वो भी एक, दूसरा पैर का था ही नहीं निशान। ओके चिल्ड्रन, आई गो टू द नेक्स्ट पेज, आई जस्ट टेक वन पैरा। I stayed a long time thinking but became more and more confused. वो उधर काफ़ी देर तक सोचते हुए खड़े रहे चिल्ड्रन, बट वो उनको और कंफ्यूज करता जा रहा था वो फुटप्रिंट, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे उधर आ सकता है, और जितनी बार उधर वो देख रहे थे उतनी बार वो और पजल्ड अप हो रहे थे, और वो उनको उनके समझ के परे था। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. तो ये एक्सप्लेनेशन सुन लो कि आखिर को वो बहुत बार उधर खड़े रह के सोच में थे, फिर उसी सोच के साथ वो अपने घर के पास जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे, और काफ़ी डरे हुए थे। ही वॉज फ्राइटेंड, काफ़ी डर गए थे, और इस डर में उनको क्या लग रहा था कि आसपास ही वो कोई आदमी है, और हर एक कदम पर वो आगे बढ़ते जा रहे थे और पीछे देखते जा रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है उनके पीछे, और आसपास के जो बुशेस थे, झाड़ियाँ थीं और पेड़ थे, उनको लग रहा था कि वो सारे पेड़ या झाड़ियाँ नहीं, वो कहीं तो वो इंसान होगा उधर, कोई तो होगा इंसान उधर। ओके, पेड़ों को वो इंसान समझ रहे थे और झाड़ियों को भी। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो ये काफ़ी डर गए थे रॉबिन्सन क्रूज, और इनके घर के पास जब वो पहुँचे, जिसको वो कासल बोलते हैं, कासल यानी कि महल, ओके, केव यानी कि गुफा, तो ये अंदर कैसे पहुँचे इनको ही खुद होश नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई इनके पीछे भाग रहा है, चेस्ड कर रहा है, चेज मतलब उनके पीछा करते हुए भाग रहा है, ओके, उनके पीछे पीछे। तो ये खुद अपने घर में कैसे गए, भागते हुए गए। आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, जैसे ही अंदर पहुँचे वो भाग के गए, और उनको ये तक याद नहीं है कि वो सीढ़ियों के थ्रू अंदर पहुँचे अपने कासल में, कि वो होल के थ्रू अंदर गए, क्योंकि इनका घर जो था, इसका डोर जो था, एक घर जो था एक रॉक में था, और रॉक का जो एक होल बनाया था इन्होंने,
तोड़ के वो होल को जो है वो डोर बोलते थे, दरवाज़ा कहते थे उस होल को। तो वो उस होल में वो कैसे गए ये उनको याद ही नहीं रहा, कि सीढ़ियों पे चढ़ के गए कि खुद भागते हुए अंदर कूद गए। ओके, और ऐसे भाई ऐसे भागे उधर, फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और कोई जानवर ऐसा नहीं भागेगा जितनी तेज़ी से वो अंदर की तरफ अपने कासल में, अपने केव में भाग के गए। So children, I'll stop my explanation and reading over here. And if you have time, you have to remove your time to read this lesson, to underline the words which you haven't understood and get the concept clear by me again on my WhatsApp. So children, it's an interesting story. Hope you will love the further part of the story in my next video. Till then children, happy reading. Thank you.